नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णों के भेद इस विषय पर चर्चा करेंगे। पीछे की वीडियो में हम वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो आइए आज चर्चा करते हैं वर्णों के भेद पर। देखिए, वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। तो हमारा एक प्रश्न बनेगा, स्वर किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। दूसरा प्रश्न बनेगा, व्यंजन किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। तो देखिए, पहले स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। ये 11 होते हैं, जैसा कि यहां पर दर्शाया गया है। पीछे की वीडियो में भी आपको अच्छी तरह से बताया गया था। एक बार फिर देखिए, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। ये 11 होते हैं, जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब आगे स्वरों के भेद। स्वरों के कितने भेद हैं? स्वरों के 3 भेद हैं, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्षव स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों को बोलने में कम से कम समय लगता है, या ये कहिए जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हर्षव स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, ए, ई, उ, री। इनकी संख्या 4 है। तो हमारे हर्षव स्वर 4, ए, ई, उ, री। हर्षव स्वर को ही मूल स्वर भी कहते हैं। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए मूल स्वर किसे कहते हैं, तो हर्षव स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। लघु स्वर किसे कहते हैं? हर्षव स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं। जिस स्वर में एक मात्रा का समय लगता है उसे लघु स्वर कहते हैं। तो इन सभी स्वरों में, चारों स्वरों में एक मात्रा का समय लगता है, तो ये लघु स्वर भी हैं। तो हमारा पहला स्वर का भेद हर्षव स्वर। हर्षव स्वर की परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों को बोलने में कम से कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हर्षव स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, ए, ई, उ, री। अब नंबर 2, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? परिभाषा बनेगी, जिन स्वरों के उच्चारण में या जिन स्वरों के बोलने में हर्षव स्वर से दुगुना समय लगे, हर्षव स्वर से दुगुना समय लगे या 2 मात्रा का समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षव स्वर से दुगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इनकी संख्या 7 है। इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं और इन्हें गुरु स्वर भी कहते हैं। तो दीर्घ स्वर को संधि स्वर और गुरु स्वर भी कहते हैं। तीसरा स्वर है प्लुत स्वर। हिंदी में वैसे तो प्लुत स्वर नहीं होता, इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। वैसे कुछ विद्वान इसकी परिभाषा ऐसे बनाते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षव स्वर से 3 गुना समय लगे, तिगुना समय लगे। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षव स्वर से तिगुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसके लिए किसी व्यक्ति को पुकारने या बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग किसी को पुकारने या बुलाने के लिए किया जाता है। जैसे
उच्चारण किया ओम, तो यहां पर जो ओ स्वर है इसका उच्चारण जो है 3 गुना ज्यादा हुआ, 3 मात्रा का हो गया। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय और प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। तो इसीलिए इस ओ स्वर के आगे 3 ये दर्शाया गया है। किसी भी स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका ज्यादातर उपयोग, ज्यादातर प्रयोग किसी को पुकारने या बुलाने के लिए किया जाता है। तो हमारा पहला प्रश्न, स्वर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, स्वरों के भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इनके परिभाषा और इन स्वरों को अलग अलग दर्शाया गया है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये 33 है। एक बार ध्यान से फिर देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी, स्वर, बगैर स्वरों की सहायता के व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। तो व्यंजन की परिभाषा बनती है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये 33 है। अब व्यंजन, इसको कितने भागों में बांटा जाता है? व्यंजन के भेद, व्यंजन के भी 3 भेद हैं। एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के अन्य भागों से स्पर्श करती है या जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पूरी तरह रुककर बाहर निकलती है उन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कैसे मैं तक स्पर्श व्यंजन है। ये संख्या में 25 हैं। हमारे स्पर्श व्यंजन कितने हैं? कैसे मैं तक स्पर्श व्यंजन है और इनकी संख्या जो है 25 है। दूसरा, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा प्राय निष्क्रिय रहती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु बगैर किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। य, र, ल, व। य, र, ल, व। ये सभी अंतस्थ व्यंजन हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या 4 है। आगे 3 पर उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु गर्म होकर के बाहर निकलती है उष्ण व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु गर्म होकर के बाहर निकलती है उन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। श, श, से है उष्ण व्यंजन है। इनकी संख्या 4 है। तो हमारे व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है या अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है
उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 33 हैं। व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया? इसके 3 भाग हो गए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। कैसे? मैं तक स्पर्श व्यंजन है, य र ल व। अंतस्थ व्यंजन है, श श स है। ऊष्म व्यंजन है। इस प्रकार हमने वर्णों के भेदों पर चर्चा की। हमने देखा कि वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। संख्या में 11 हैं। इनके 3 भेद हैं स्वरों के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर 4 हैं, ए, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर और लघु स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर संख्या में 7 हैं, इन्हें संधि स्वर और गुरु स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर ये किसी को पुकारने या बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग प्राय संस्कृत भाषा में ही होता है। या ये भी कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय ज्यादा लेता है। अब नंबर 2 पर प्रश्न बनता है, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है या जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 है और इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। कैसे? मैं तक स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन, श श श है, ऊष्म व्यंजन है। इस प्रकार हमारा वर्णों के भेद का यह प्रश्न पूरा होता है। धन्यवाद।